Good morning to all of you. Today we are going to study about discount. डिस्काउंट क्या होते हैं और इसका अकाउंटिंग कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. डिस्काउंट हम नॉर्मली बात करें तो क्या जो अमाउंट हमारा अमाउंट ड्यू है, किसी को पे करना है, वो हमारा उससे अगर हम डिडक्शन चाहते हो, उसके अमाउंट जो पेबल है, उसके जो अमाउंट पेबल है उसमें हम थोड़ी सी छूट चाहते हैं. ठीक है. डिडक्शन चाहते हैं. सपोज़ करिए 1000 आपको किसी को ड्यू है. ठीक है. आपको पे करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि 900 में उसका सेटलमेंट हो जाए, तो जो 100 रुपीज़ आप कम पे करना चाहते हैं वही अमाउंट डिडक्शन है. जब भी हम कोई अमाउंट, जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होती है या फिर कहीं भी जो टोटल अमाउंट पेबल होता है उससे हम कुछ कम अमाउंट पे करना चाहते हैं, जितना हम कम अमाउंट पे करना चाहते हैं वो हमारा अमाउंट डिस्काउंट हो जाता है. ठीक है. तो कहीं पे हमको डिस्काउंट, बिज़नेस में क्या होता है, कहीं पे डिस्काउंट देना होता है और कहीं से हमको डिस्काउंट मिल जाता है. ठीक है. जो डिस्काउंट हम पे करते हैं या फिर किसी को देते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और जो डिस्काउंट हमको कहीं से मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए वो प्रॉफिट है. हम लोग डिस्काउंट को ऐसे समझते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, सम डिडक्शन इन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स और टू क्रेडिटर. ठीक है. जो सम डिडक्शन जो भी कुछ परसेंटेज के बेसिस पे हो सकते हैं या फिर अमाउंट के बेसिस पे हो सकते हैं. इन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम, जो भी टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स हो सकते हैं जिससे हमको लेना है या फिर जिसको हमको पे करना है, वो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा. ड्यू फ्रॉम डेटर से अगर हम वहाँ पे डिस्काउंट देते हैं डेटर को, तो हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, हमारे लिए खर्च हो जाएगा. और हम किसी से डिस्काउंट अगर टू क्रेडिटर, हमको जो जिस क्रेडिटर को पे करना है उससे हमको डिस्काउंट मिलता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा. ठीक है. यहाँ से डिस्काउंट मिला तो हमारा इनकम, यहाँ से हमने डिस्काउंट पे किया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस हो जाएगा. ठीक है. तो डिस्काउंट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. पहला हमारा कैश डिस्काउंट और दूसरा हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. अब कैश डिस्काउंट समझते हैं. कैश डिस्काउंट क्या होता है. कैश डिस्काउंट ऐसे डिस्काउंट होते हैं जब हम किसी को प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं. सपोज करिए कि स्पॉन्टेनियसली, जैसे ट्रेडिंग हुआ बिजनेस में, जैसे कोई हमने ट्रांजेक्शन किया, अगर हमने उसको फटाफट पेमेंट कर दिया तो हमको यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल सकता है. कभी कभी कैश डिस्काउंट क्या होता है, ऑन इमीडिएट पेमेंट पे मिलता है. ठीक है. और विदिन फिक्स डेट. कभी कभी ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, अगर हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं तो हमको क्या हो सकता है, 5% का डिस्काउंट मिल जाए, या फिर ऐसा कोई उसमें कंडीशन हो सकता है कि अगर आप विदिन 5 डेज़ के अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल अमाउंट पेबल पे. जो भी टोटल अमाउंट पेबल है, तो आपको कैश डिस्काउंट अगर लेना है तो अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर दिए तो 5% का जो भी अमाउंट पेबल होगा उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा. और अगर आप विदिन 5 डेज़, अगर कोई कंडीशन होता है कि जिस डेट पे आपने, सपोज करिए 1/10 में आज आपने परचेजिंग किया, अगर आपको विदिन 3 डेज़ या फिर 3/10 में आपने पेमेंट कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट मिल सकता है. ठीक है. यहाँ पे देखें, अगर हम विदिन 3 डेज़ में कर देते हैं या फिर 5 डेज़ में कर देते हैं तब हमको मिल सकता है, या फिर हम इमीडिएट पेमेंट कर दें उसका तब हमको कैश डिस्काउंट मिल सकता है. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट देखिए किस किस कंडीशन में मिलता है. बल्क परचेजिंग पे, बल्क परचेज पे मिलता है, या फिर हैवी क्वांटिटी. ठीक है.
इन दो कंडीशन में और भी कंडीशन हो सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट मिलने के लिए। तो सपोज करिए कि आपको ट्रेड डिस्काउंट लेना है, तो वहाँ पे कंडीशन हो सकता है कि अगर आप इतना क्वांटिटी परचेज़ करते हो तो आपको जो भी ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज हो 10% या फिर 5% मिलेगा, या फिर आप बल्क में परचेज़ करते हैं, ठीक है, कुछ फिक्स अमाउंट हो सकता है, उसके बेसिस पे पेमेंट करते हैं, तो आपको क्या हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। तो हमने समझा क्या कि डिस्काउंट ये होते हैं और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होते हैं। अब हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके।